परिवारवाद था, पहले वंशवाद था, ये सब मोदी जी खत्म कर दिए। इसी लूट खरोच के चक्कर में तो मोदी हटना चाहता है। मोदी भक्त तो नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल मोदी देशभक्त हैं, देशभक्त हैं सर। जो आज से पहले मंच पे खड़ा होकर दूसरे को गाली दे रहा था, ये हमारे केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है कांग्रेस से। बच्चे कसम खा रहा हूँ गठबंधन नहीं करूँगा, और वही केजरीवाल जी आज गठबंधन कर लिए। आज लूटना बंद है 9 साल से, इसीलिए सब खोलाहल हो रहा है कि किसी तरह इसको हटाओ, फिर आपस में हम बांटेंगे। और पेट में दर्द हो रहा है। तो मोदी सरकार ने 9 साल में क्या? मोदी जी ने जो भी किया है तो अच्छा ही किया है मेरे ख्याल से जी। हाँ, अल्लाह जिसे चाहेगा इंशाअल्लाह ताला वही प्रधानमंत्री बनेंगे। आज तक तो लग रहा था सर कि देश में सिर्फ मुसलमान ही वोट करता है, सारे पार्टी जितना था सब मुसलमान को पकड़ता था कि इसी को पकड़ लो हम जीत जाएंगे। लेकिन जब सब कोई लगता था केवल बीजेपी को छोड़ करके, लेकिन जब से बीजेपी आया है 2014 से, तब से इस देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं का पूछ हुआ है। नहीं तो हिंदुओं को कोई पूछता नहीं था। वोट आए चाहे कुछ भी हो, उसको कोई मतलब, वो जातिवाद में बटे हुए हैं। बाबा किसी को और को दे रहे हैं, बेटा किसी और को दे रहे हैं। लेकिन जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, हिंदुओं में बहुत सारे एकता आया है और हिंदू का पूछ हो रहा है। और बहुत सारे विपक्ष के नेता अब जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, जनेऊदारी लेके टीका लगा रहे हैं, टोपी अब पहनने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो जो कर रहा है उसको तो अभी 2024 में साफ हो जाएगा। अभी 26 दल मिलके एक पार्टी बनाए इंडिया। देश का नाम पे ऐसे भी कोई पार्टी के नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंडिया हारेगा, क्योंकि हमारा देश का नाम है। लेकिन इंडिया में जो 26 पार्टी है उसका इस बार बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि पब्लिक समझ रहा है कि ये 26 दल क्यों इकट्ठा हो गया, केवल लूटने के लिए। किसे लूटने के लिए? देश को लूटने के लिए, पब्लिक का जो टैक्स का पैसा उसको लूटने के लिए। कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। वो तो खुद लूटने के लिए, सब पब्लिक जानता है। जब से 2014 से मोदी जी जब से आया है, तब से जितने एमएलए एमपी है सबका तनख्वाह के अलावा सारे कार्य उसका बंद हो गया। पैसा नहीं आ रहा है, लूट नहीं पा रहा है। परिवारवाद था, पहले वंशवाद था, ये सब मोदी जी खत्म कर दिए। इसी लूट खरोच के चक्कर में तो मोदी हटना चाहता है। लेकिन पब्लिक सब जानता है, पब्लिक मोदी को हटने नहीं देगा। 303 सीट से 2024 में 450 सीट पब्लिक देगा। इस मोदी भक्त तो नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल मोदी देशभक्त हैं, देशभक्त हैं सर। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब कोई मोदी की ज्यादा बात करता है तो लोग कहते हैं ये मोदी भक्त है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और को पूछ लो ना, और किसी को भी पूछ लो, जो देश के लिए काम करेगा उसी को पब्लिक वोट देगा। क्या सब इनकी बातों से सहमत है क्या? सब मोदी को चाहते हैं? क्या बात? सब मोदी को चाहते हैं? आप भी मोदी को चाहते हैं? मैं लेबर काम कर रहा, पढ़ा लिखा हूँ। बोलो इसको मोदी को प्रधानमंत्री मोदी चाहिए? दे भाई। मोदी को चाहिए? हाँ जी सर, मोदी को प्रधानमंत्री चाहिए आपको? सर हाँ, बोलिए। बिल्कुल मोदी को ही प्रधानमंत्री। हाँ, गठबंधन जो बना उसमें बहुत सारी पार्टियां तो है ही हैं, उसके साथ में बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं। तो क्या लगता है कि उनका मोदी का रथ रोक पाएगा? अगर सर धुरंधर नेता रहता तो वो तो गठबंधन इतना बड़ा करता ही नहीं। जो आज से पहले मंच पे खड़ा होकर दूसरे को गाली दे रहा था, ये हमारे केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। वो बोल रहा था कि बीजेपी और उससे कांग्रेस से बच्चे कसम खा रहा हूँ गठबंधन नहीं करूँगा, और वही केजरीवाल जी आज गठबंधन कर लिए। नीतीश कुमार और ये लालू यादव के लड़का जो है तेजस्वी प्रताप, ये भी कांग्रेस से गठबंधन कर लिए। सब किसी तरह है कि हमें पैसा लूटो, देश का पैसा, टैक्स का। लालू यादव की लड़की कौन सी नौकरी की थी सर जो 500 करोड़ की मालिक है आज? नौकरी कौन सी थी उसके पास? ये तो बिहार की जनता का पैसा था, देश का पैसा था, लूट के सब लिया। आज लूटना बंद है 9 साल से, इसीलिए सब खोलाहल हो रहा है कि किसी तरह इसको हटाओ, फिर आपस में हम बांटेंगे। और पेट में दर्द हो रहा है। आज से कुछ साल पहले एक रेसलर का गेम आया था, जिसमें हमारा खाली इंग्लिश नहीं जानता था। सारे विदेश का जो भी रेसलर था उन्होंने आपस में बात कर लिया, पहले इसको फेंक दो और फिर हम लोग आपस में जीत लेंगे। वही आज चल रहा है कि मोदी को पहले हटा दो फिर हम लूटेंगे देश को। अब लूटना बंद है, हिस्सेदारी करने, लेकिन ये पब्लिक को हिस्सेदारी नहीं होने देगा। अब लेकिन लगता है इंडिया के नाम का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाएगी। इंडिया के नाम को बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है और इसमें एफआईआर हुआ है। अब ये चलेगा नहीं, इस नाम को खत्म करेगा। जी जी जी। इंडिया कहीं भ्रमित करने के लिए इंडिया के नाम का चूज किया गया है। बिल्कुल, जिससे कि कोई इसका उंगली नहीं उठा सके इस पे, इंडिया पे। मान लो कोई आप ही हो पत्रकार हो, आप कह सकते हो कि इंडिया हार गया, नहीं कहोगे, जल्दी कह नहीं पाओगे, क्योंकि देश का नाम है। ये एक सोची समझी रणनीतिक रणनीति, बिल्कुल रणनीति है। आप देखो ना, आप जी क्या हाल है इनका। जितने भी विपक्ष है हर स्टेट में देख लो क्या हाल किया है। ममता बनर्जी के देख लो,
आज उनके स्टेट में क्या हो रहा है। लेकिन आप वो क्यों बात नहीं कर, जो लोग विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मणिपुर में पिछले लगभग 2-3 महीने से हिंसा चल रही है, तो उस पर मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उससे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मोदी जी अब बोले हैं ना, अब आप बताइए, कल से शीतकालीन चालू होने था वो, लेकिन आज तक वो वीडियो जो आया है इतने दिन से बंद था, 70 दिन से, कल ही क्यों खुला है? कल क्यों? इसके ये भी तो सोचने वाली बात है, पब्लिक को सोचना चाहिए कि जब संसद में ये चालू होगा हमारा, तो उसी समय क्यों ही खुला। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम, कहाँ से रहने वाले हैं? बंगाल के। पश्चिम बंगाल का हाल बात करें, अभी लोग आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ मणिपुर में हिंसा चल रही है, एक तरफ बंगाल में हिंसा चल रही है, बंगाल का हाल क्या है पहले आप बताइए। अभी तो मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे हूँ, अभी तो वहाँ का मुझे उतना पता नहीं है, जी तो कुछ दिन से यहाँ रह रहा हूँ। वैसे फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, वैसे हालात ठीक ठाक है, वैसे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो ममता बनर्जी के राज में कोई समस्या तो नहीं है? जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे हिंदुओं को मारा पीटा जाता है, हत्या की जाती है, अभी पंचायत चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारी हिंसाएं हुई। नहीं, ऐसे छूट फूट तो होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई वो ऐसी बात नहीं है, और ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है, हाँ खुशहाल है, लोग अच्छे हैं। ठीक है, अभी हम बात करें मोदी सरकार के 9 साल की, तो मोदी सरकार ने 9 साल में क्या दिया है आम पब्लिक के नाते आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल अपने हिसाब से सही किया, कुछ गलत नहीं किया, मतलब जो भी उसने मोदी जी ने जो भी किया है तो अच्छा ही किया है मेरे ख्याल से जी, तो अच्छा ही किया उन्होंने। 2024 में क्या लगता है, क्योंकि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, अभी तो बताना जल्दबाजी हो जाएगी। दो बातें हैं, मोदी को रोकने के लिए एक तरफ एक महागठबंधन बनता है जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा पार्टियां इकट्ठा होकर के मोदी को हटाने के लिए और ये नारा देती है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आपको क्या लगता है कितना सार्थक है ये नारा देना, और महागठबंधन में कितनी दमदारी लगती है 2024 को लेकर के? ये तो वक्त ही बताएगा, अभी कुछ बता नहीं सकते, ये आने वाला समय ही बता पाए, मतलब आने वाला समय ही बताएगा कि मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये आने वाला वक्त है। आपके हिसाब से 3 नाम अगर मैं बात करूं, जिसमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अपना अरविंद केजरीवाल, और चौथा नाम आता है आपके प्रधानमंत्री मोदी, चारों में से कौन सा नाम पीएम के लिए चूज करेंगे? देखिए, अब नाम किसी को चॉइस करना अभी तो मुहाल बात है, मुश्किल बात है जी, किसी का नाम अभी नहीं ले सकते। अब जिसको जो देखिए, ये नसीब की भी बात होती है जी, जिसके नसीब में है, अल्लाह जिसे चाहेगा इंशाअल्लाह ताला वही प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में एक रैली हुई थी, तो उसमें मोदी जी ने कहा था कि अगर मुसलमानों के हित में पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस ने काम किया तो आज पसमानदा जैसे मुसलमान इस हाल में नहीं होते। आपको क्या लगता है कि पूर्व की सरकारों ने मुसलमानों के हित में ज़्यादा काम किया, या फिर सभी ने मुसलमानों का नाम लेकर के वोट बैंक बनाने की कोशिश की? नहीं, हर प्रधानमंत्री जो भी आते हैं अपने देश में, देश के लिए वो सब कुछ मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं देश को मतलब आगे बढ़ाया जाए, तो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से उसूल से चलते हैं, सबका उसूल अलग अलग होता है। तो मुसलमानों का असली हितैषी कौन है जी? मुसलमानों का असली हितैषी कौन है? असली अच्छा, सब कह रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, सब नेता अपने अपने ये कह रहे हैं कि हम असली मुसलमानों के हितैषी हैं। आपके मुताबिक असली मुसलमानों का हितैषी कौन है? हर कोई चाहता है, अपना देश है ये, सब कोई चाहता है कि हमारा देश का जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, वो खुश रहे, मतलब वो सही रहे, तो वो कोई भी नेता या कोई भी देश जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री जो भी हो, अपने देश के मतलब उसके लिए वो बुरा नहीं सोचते। नहीं लगता है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाता है, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति करके ही केवल उनके राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है आपके नाम पर? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। आज तक तो लग रहा अनिल कुमार,